बी नंबर देखिए, कह रहा है एक बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई दी हुई है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। चलिए क्या दिया है, बेलन के, यहां मान लेते हैं मान बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या ऐसे कर देते हैं, माना बेलन के आधार की त्रिज्या, पहले आधार की त्रिज्या मान लेते हैं, आधार की त्रिज्या बराबर में r, ठीक है, और बेलन की ऊंचाई दी हुई है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है, बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी दिया है, बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के वृत्ताकार आधार कैसा होगा, तो वृत्ताकार आधार जो होगा वृत्त जैसा होगा ना जी, जिसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वृत्ताकार आधार क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार दिया है तो हम लोग क्या निकालना है, आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर का मान 45 है और गुना में आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है, 10 हो जाएगा उसका ऊंचाई। तो कितना हो जाएगा, यहां से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में 450 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला